नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाराजन विश्वास है और मैं रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और गॉड का थैंक्स करता हूं कि अभी मैं डायरेक्ट सेलिंग की बहुत ही बेहतरीन कंपनी एस्टोनिया वन में काम कर रहा हूं और अभी पिछले 6 महीने से प्री लॉन्चिंग में कंपनी और बहुत ही शानदार तरीके से रन कर रही है और इनके प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और उसी बेस पे मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही शानदार। जो बोन्स की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ही कॉमन होती चली जा रही है, जो कि पहले मुझे लगता है 40 से 50 साल के बाद में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती थी, लेकिन आज की डेट में देखेंगे 30 साल के आसपास ये बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और ये गंभीर समस्या है। इससे बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कोई इनको स्थायी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो एस्टोनिया वन ने बहुत ही शानदार कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए दिए हैं, जिनके माध्यम से हम इस तरीके की सॉल्यूशंस को निपटा सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बोन्स के बारे में मैंने भी कलेक्ट की हैं और इस इन्फॉर्मेशन को, इस जानकारी को मैं सोचता हूँ कि आपके तक भी पहुँचे ताकि आप भी अवेयर हों और इसको हम नेचुरल तरीके से कैसे ध्यान रखें ताकि इस प्रॉब्लम की तरफ हम ना बढ़ पाएँ। और अगर बाई चांस किसी को इस तरह की दिक्कत हो भी गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। जैसा कि मैंने स्टडी किया है, ये प्रॉब्लम मैंने बोला 30 साल के आसपास ये स्टार्ट हो जा रही है और इसकी सबसे मुख्य वजह क्या है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि जो हड्डियों का निर्माण होता है वो मिनरल्स की वजह से होता है और उसमें कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी हमें खाने की भूख लगती है तो उसमें कभी भी मिनरल्स की भूख नहीं लगती। हमें कार्बोहाइड्रेट की भूख लग सकती है, प्रोटीन की लग सकती है, फैट की लग सकती है, लेकिन मिनरल्स की नहीं लग सकती। इसको हिडन हंगर बोलते हैं, एमएनडी यानी कि माइक्रो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो इसकी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हम डाइट लेते हैं, तो कई बार उस डाइट में मिनरल्स की कमी होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरी दिक्कत क्या है, आज की डेट में फिजिकल एक्टिविटीज कोई हम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ ना कुछ साधन हमारा होता है जिसकी वजह से हमारा बॉडी मूवमेंट नहीं कर पाता है और हड्डियों का सही से विकास नहीं हो पाता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी दिक्कत क्या है कि किसी किसी का ओवर वेट हो जाता है, यानी कि शरीर हैवी हो जाता है, तो भी ये हड्डियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे ज़्यादा ये बीमारी जो हड्डियों की है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिली है और एक डाटा बताते हैं 40 साल के बाद आप देखेंगे 80% ये प्रॉब्लम फीमेल्स को होती है और 50 साल के बाद 60% ये मेल्स को देखी जाती है, ये बोन्स की प्रॉब्लम। इसमें कौन कौन सी मुख्य डिजीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो में बने रहना, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत मजा आएगा आपको। मुख्य डिजीज क्या है? सबसे पहली जो बोन्स की प्रॉब्लम होती है वो होती है ऑस्टियोपिनिया। और ऑस्टियोपिनिया में क्या होता है, जब इस तरीके की मिनरल की कमी होती है या कुछ कारणों की वजह से आपके बोन से कैल्शियम का लॉस होने लगता है, यानी कि जिसको डीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। कैल्शियम जैसे आपकी हड्डियों से निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये प्री स्टेज है। इस स्टेज को ही ऑस्टियोपिनिया कहते हैं, यानी कि आपके शुरुआती दौर में जब कैल्शियम हड्डियों से निकलने लगता है, इसको ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं। और अगर आपको इसके सिम्टम्स देखने हैं तो जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम के सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। आपको दर्द हो रहा है, थकान जैसी लग रही है, तो आप समझो कि ऑस्टियोपिनिया है। और ये प्रॉब्लम को अगर जब इग्नोर कर देते हैं, इस दिक्कत को, तो आप सोचो कि लंबे समय तक ये कैल्शियम का लॉस जब होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम जब ज्यादा लॉस होने लगता है तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं और ऐसी स्टेज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर्स बन जाते हैं, यानी कि उनमें छेद जैसे बन जाते हैं और ऐसी हड्डी बहुत कमजोर हो जाती है, यानी पूरा शरीर हमारा स्केलेटन यानी हड्डियों पे ही टिका हुआ है। जब हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं तो होता क्या है, जरा सी भी चोट लग जाए, हम फिसल जाएं, गिर जाएं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तुरंत हमारी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और तमाम सारी हमें दिक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने बात की, इसमें हड्डियां खोखली जो मैंने आपको बताया है। सिम्टम्स मैंने आपको बताया, जगह जगह बदन में दर्द हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप सिम्टम्स देखिए, हाथ पैरों में दर्द की शिकायत रहती है, थकान महसूस होती है, थोड़ा सा भी हम काम करें या चलें, वॉकिंग करें, तो हमको ये प्रॉब्लम फील होती है, दर्द जैसा महसूस होता है हड्डियों में। इसके रीजंस सामने आए हैं, कुछ मेजर रीजंस है। 40 साल के बाद महिलाओं में मीनोपोज हो जाता है, यानी कि रजोनिवृत्ति हो जाती है, पीरियड साइकिल बंद होने लगता है और ऐसी स्टेज में हार्मोन डिसबैलेंस होने लगते हैं और कैल्शियम का लॉस बहुत तेजी से होने लगता है। खासतौर से महिलाओं की बात कर रहे हैं, लॉस होने लगता है। कुछ लंबे समय तक कुछ मेडिसिन या इस तरह के कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, जो भी कैल्शियम का लॉस करते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जिन लोगों की पाचन क्रिया ठीक नहीं है, अब सोचो आपने डाइट अच्छी ली है
लेकिन आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा है, कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है, कैल्शियम की शॉर्टेज पड़ रही है, या और सारे मिनरल्स हैं, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, इस तरह बहुत सारे और भी मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। तो पाचन की क्रिया भी एक है। उसके बाद लंबे समय तक विटामिन डी की कमी, यानी कि विटामिन डी आपके शरीर में नहीं रहेगा तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो भी आपका हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। उसके बाद स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी एक ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में रोल अदा करता है। इसके अलावा देखें सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आज की डेट में हम कब जाग रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब चल रहे हैं, मतलब कोई भी आज नियम नहीं है। बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आज डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे नहीं पाते खाने के बावजूद भी, तो ये भी एक कारण है। और बहुत बड़ा कारण एक है सन का एक्सपोजर ना होना। आज की डेट में खासतौर से महिलाओं को आप देखेंगे जब भी बाहर निकलती हैं तो पूरा कवर कर लेंगी, मुंह भी ढक लेंगी, हाथ भी ढक लेंगी, पैर भी। हालांकि सेफ्टी होना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा टाइम निकालो सुबह शाम का खासतौर से, जहां पे यहाँ पे 15 से 20 मिनट सन के एक्सपोजर में आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे नेचुरल रेमेडी है। जब आप सन बात करते हैं, सन के एक्सपोजर में रहते हैं, तो विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारी स्किन में बन जाता है, और ये विटामिन डी ही आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम दूध पीते हैं, कैल्शियम की बहुत सारी चीजें आते हैं, कैल्शियम का कोई फायदा नहीं है जब आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं है। और ये विटामिन डी नेचुरल तरीके से आपके सन के एक्सपोजर से आपके बॉडी इसको निर्माण करती है। तो कोई ऐसा टाइम निकालें सन के एक्सपोजर में रहें। इसका पता करने के लिए एक्सरे टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन टेस्ट होता है। अगर आपकी रीडिंग 2.5 से नीचे चली जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, 3.5 से नीचे चली जाती है तो ऑस्टियोपीनिया यानी कि प्री स्टेज है। तुरंत आप अच्छी डाइट और कुछ सप्लीमेंट लेके इसको कवर कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, मैंने आपको क्या बताया, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग सन बाथ बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह और शाम शाम का धूप का आनंद लेते हैं तो ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, 15 से 20 मिनट। उसके अलावा डेली सिंपल एक्सरसाइज, जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए हमारी बॉडी में, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, सवारी से सफर करते हैं, कहीं जाते आते हैं तो कुछ ना कुछ साधन लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी पैदल चलिए, कम से कम एटलीस्ट कुछ सीढ़ियाँ चढ़िए। यूज आप सब डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम का बहुत भरपूर मात्रा में स्रोत होता है, तो कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। पनीर है, दूध है, दही है, छाछ है, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप लीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा कुछ सप्लीमेंट भी हैं जिनको आप ले सकते हैं। 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये इसकी व्यवस्था करें, ये आरडीओ वैल्यू है। इसके अलावा अब हम दूसरी बीमारी जानते हैं जिसको गठिया के नाम से जानते हैं, अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं, जोड़ों का दर्द। और सबसे ज्यादा ये बीमारी आज की डेट में हड्डियों में बढ़ती जा रही है, और इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारी खुद बॉडी इसको क्रिएट करने में रोल अदा करती है। इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए हमारी खुद की बॉडी ही जिम्मेदार है। और डाटा ये बताते हैं भारत में इस बीमारी से 180 मिलियन यानी कि 1.8 करोड़ लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। पुरुषों की अपेक्षा ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा होती है, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेनोपॉज की वजह से। इसका कारण क्या है? पुअर डाइट है, ओवरवेट है, और कैल्शियम लॉस जो ड्यू टू मीनोपॉज की वजह से कैल्शियम का ज्यादा लॉस होता है, जिसकी वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है पुरुष की अपेक्षा। अब देखिए, अर्थराइटिस के भी 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, और ये सबसे ज्यादा होता है। 80% आप देखेंगे जो गठिया है, जो जोड़ों का दर्द है, उसमें ऑस्टियो अर्थराइटिस ज्यादा होती है। इस टाइप की बीमारी ज्यादा होती है। इसके अलावा दूसरी बीमारी है जिसको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, और ये पूरी तरह से टोटली जेनेटिकली होती है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, और इसका समाधान मुझे लगता है कि आज की डेट में नहीं है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, ये मैंने देखा है। और 3:1 ये रेशियो रहता है कि 3 महिलाओं को होता है और 1 पुरुष को ये बीमारी होती है, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस। और 30 से 40 साल की महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है। और ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस मुख्यतः जेनेटिकली होती है, जो मैं आपको बताया। शुरुआती छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होता है, इसमें ज्यादा बड़े यानी कि घुटनों वुटनों में दिक्कत नहीं, स्टिफनेस आ जाती है, यानी कोई चीज पकड़ने जाओगे तो जकड़ जाता है, जकड़न जैसी हो जाती है। इस बीमारी का टॉक्सिक हमारे बॉडी में ही टॉक्सिक बनने लगता है, जो हमारी हड्डियों को और सारे ऑर्गन्स को ये नुकसान पहुंचाता है। और आज की डेट में देखेंगे इससे हाइपोथायराइड की भी दिक्कत आ जाती है, डायबिटीज की दिक्कत आ जाती है, एनीमिया की दिक्कत आ जाती है, जिसको रियूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। और इसमें आप विटामिन डी का यूज कर सकते हैं, आयरन इंटेक करें जहाँ से भी लेते हैं। जगेरी गुड़ का बहुत अच्छा रोल है इसमें। यूज आप आयरन कढ़ाई में यूज करें, मतलब लोहे की कढ़ाई में खाना बना के यूज करें, बहुत फायदा है। यूज आप डेयरी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, आंवला पपाया यूज कर सकते हैं। और यूज आप रिच एंटीऑक्सीडेंट को भी लेंगे तो इसमें बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा तीसरा होता है गाउट अर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है कि आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जम जाता है और बहुत खतरनाक पेन होता है। तो इसके लिए भी आप यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, और अगर आपको लगता है यूरिक एसिड है तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग मेडिसिन आते हैं। आप यूरिक एसिड को जैसे ही कंट्रोल करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सॉल्यूशन में क्या है, आज की डेट में जो हम एस्टोनिया 1 में हम जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर ये सारी प्रॉब्लम हो चुकी हैं तो आप क्या ऐसा उपाय करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम को आप खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये कैलमैक डी, कैल्शियम मैग्नीशियम और विटामिन D3 का बहुत अच्छा रिच सोर्स है। इसमें मैग्नीज भी डाला हुआ है, मैग्नीशियम भी डाला हुआ है, जिंक भी डाला हुआ है। तो ये बहुत अच्छा 100 की टैबलेट पे पैकिंग है। अगर आपका कैल्शियम की आपकी बॉडी से कमी हो रही है आप जांच कराने के बाद, तो आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल टैबलेट इसका ले सकते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम साइट्रेट है, विटामिन D3, मैंने क्या बोला, कैल्शियम का कोई फायदा नहीं है अगर विटामिन D3 उपस्थित नहीं है। तो अगर आप सन के एक्सपोजर में नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये वाला कैल्शियम अगर यूज करेंगे तो इसमें विटामिन D3 ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, जो आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में आपको बहुत मदद करेगा। साथ में इसमें मैग्नीशियम और जिंक भी डाला गया है, जो मिनरल्स हमारी हड्डी को मजबूत करने में बहुत रोल अदा करते हैं। इसके अलावा एक प्रोडक्ट और आता है हमारे पास, जॉइंट फ्लेक्सर। वो भी आप छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आर्थराइटिस की है, जोड़ों की दर्द की है, तो जॉइंट फ्लेक्सर भी आपको कवर करेगा। 850 के आसपास है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको मदद करेगा। इसके साथ साथ में एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है प्रीमियम लेवल का, जो इंटरनेशनल क्वालिटी के स्टैंडर्ड के इसमें पूरे एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, जो आपको इसमें मिलेंगे। मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बता देता हूँ। ग्लूकोजामाइन सल्फेट इसमें पड़ा हुआ है, कॉन्ड्रोइटियम सल्फेट पड़ा हुआ है, मिथाइल सल्फेट पड़ा हुआ है। उसके बाद मेराइन कोलेजन, हमारे घुटनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है कोलेजन प्रोटीन। उसके बाद ओमेगा फैटी एसिड, ये फ्लैक्सीड ऑयल से लिया गया। उसके बाद कुरकुमिन, 95% कुरकुमिन लिया गया एक्सट्रैक्ट, जो C3 कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी कि कुरकुमिन का काम क्या है, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी आपके पेन, यानी कि पेन किलर का भी काम अच्छा करती है। उसके बाद बोसवेलस सराटा, ये बहुत अच्छा एक हर्ब है जिसको सलाकी के नाम से जानते हैं, और मुझे लगता है ये इतना कमाल का काम करता है आपके हड्डियों के पेन के लिए और सूजन के लिए। एंटी इंफ्लामेटरी और नेचुरल पेन किलर के नाम से इसको जाने जाता है, तो ये भी इसमें पड़ा हुआ है। इसके अलावा कोरल कैल्शियम, अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम भी इसके अंदर, विटामिन D3 पड़ा हुआ है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। उसके बाद विटामिन C जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है इसमें। इसके अलावा देखेंगे बायोप्रेन, यानी कि काली मिर्च का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, जिंजर एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद एपिजेनिक फ्रॉम कैमोमाइल पड़ा हुआ, फेस्टीन पड़ा हुआ, और साथ में इसमें प्रोबायोटिक पड़ा हुआ, गुड बैक्टीरिया 5 मील से ऊपर, यानी कि आपका गट हेल्थ को भी ये पहले ठीक करेगा। और जितने इंग्रेडिएंट्स में दिए गए हैं 17, 18, 20 तक, उस सारे आपके बॉडी एब्जॉर्ब कैसे करेगी, उसके लिए ये प्रोबायोटिक जो लास्ट मैंने इंग्रेडिएंट बताया, ये आपका रोल अदा करेगा। तो इतनी शानदार तरीके से ये दिया गया है, जो सपोर्ट करेगा जॉइंट हेल्थ में, स्ट्रेंथन करेगा जॉइंट एंड कार्टिलेज को बनाएगा। उसके बाद इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, ग्रीस जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, वो भी इसी निर्माण करेगा। इसके अलावा इंप्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो आपका फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी होती है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। रिड्यूस मॉर्निंग स्टिफनेस, जो आपको सुबह सुबह जकड़न अकड़न रहती है जॉइंट्स में, वो उसको खत्म करेगा। एंटी इंफ्लामेटरी नेचर है इसके अंदर जो भी डाले गए। प्रोबायोटिक आपको मैंने बताई है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप हमारे यहाँ हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ले सकते हैं। कमाल का आपको 1 महीने अंदर रिजल्ट मिलेगा, और 3 महीने 4 महीने लगातार ले लिया तो ये प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो सकती है। और इसके साथ साथ एक सहायक जूस भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, SBTC विद कुरकुमिन। इसमें कुरकुमिन पड़ा हुआ है, और SBTC ऑलरेडी इसमें ओमेगा 3679 होता है, जो हमारी हड्डियों में बहुत अच्छा रिपेयर का काम करता है और ऑयलिंग का काम करता है, साइनोवियल फ्लूइड के लिए काम करता है। साथ साथ में इसमें कुरकुमिन अच्छी मात्रा में पड़ा हुआ है, और ये इन्फ्लामेटरी गुण को कम करेगा, साथ साथ में दर्द को भी कम करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को यदि आप यूज करते हैं, तो आर्थराइटिस आपकी कोई समस्या किसी को परिवार में है, तो आप जरूर ये प्रोडक्ट शामिल कीजिए अपनी डेली डाइट में। और मुझे लगता है नेचुरल है, सेफ है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत ही वाजिब रेट में आपको ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। यदि आपको आपके परिवार में, आपके परिचित में किसी को भी दिक्कत है, तो इस तरीके के बोन्स केयर में ये प्रोडक्ट जरूर दीजिए। और मैं आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मेरे वीडियो में दिए गए नंबर पे भी कॉल करके मुझे जानकारी ले सकते हैं। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसको अच्छा लगे तो आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।